पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की नींव हिलने वाली है। ईशा की चालों ने ब्याह और गुलाब सिंह के बीच ऐसा शब्द बो दिया है कि गुलाब सिंह के दिल में यह जहर भर जाता है कि ब्याह आज भी सूरज से प्यार करती है। इसी शक में वह एक बड़ा फैसला लेते हुए सूरज को न सिर्फ अपनी कैद से आजाद करता है बल्कि बॉडीगार्ड की नौकरी से भी हटा देता है। सूरज की आंखों में राहत के आंसू होते हैं और वह पहली बार सीधे खड़े होकर ईशा की तरफ देखता है। ईशा की आंखों में भी महीनों बाद सुकून दिखता है, लेकिन यह सुकून पल भर का साबित होता है क्योंकि दूसरी तरफ ब्याह का टूटा हुआ घमंड खतरनाक बदले में बदल जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह मन ही मन ठान लेती है कि अगर सूरज उसका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उसी आग में जलते हुए बदले की भावना में वह घर पहुंचते ही काव्या पर हमला करती है और किचन में आग लगा देती है। आग इतनी भयानक होती है कि काव्या की लगभग 60% बॉडी जल जाती है। दर्द से तड़पती काव्या किसी तरह ताई माँ को कॉल करती है और यह खबर मिलते ही गुलाब हवेली में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां काव्या की हालत नाजुक बनी रहती है और इलाज शुरू होता है। यहीं से एक और तूफान खड़ा होता है क्योंकि ताई माँ का गुस्सा सीधे ईशा पर फूटता है। उन्हें लगता है कि काव्या की मदद के लिए भेजी गई ईशा ने उसे अकेला छोड़कर सूरज को चुना और इसी वजह से यह हादसा हुआ। पूरा इल्जाम ईशा के सिर मर दिया जाता है। लेकिन इस डर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है क्योंकि काव्या धीरे धीरे खतरे से बाहर आती है, भले ही उसके शरीर पर जलने के निशान हो। पर असली सवाल यह बन जाता है कि क्या आरव उसे इस हाल में अपनाएगा। और यही कहानी दिल छू लेने वाला मोड़ लेती है जब आरव अपने प्यार को साबित करते हुए काव्या के साथ खड़ा होता है और साफ कर देता है कि वह उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान सच्ची परतें खुलने लगती है। गुलाब सिंह को बिया की हर चाल समय आने लगती है और वह कड़क आवाज में उससे सवाल करता है कि क्या काव्या के साथ हुए हादसे में उसका हाथ है। बिया पहले चुप रहती है, फिर जोर से हंसते हुए अपना खौफनाक सच कबूल कर लेती है कि सूरज उसकी जिंदगी था और जो चीज उसकी नहीं होती उसे वह किसी और की भी नहीं होने देती। पूरा घर सन्न रह जाता है। सूरज गुस्से में आगे बढ़कर कहता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसके ब्रह्मचर्य की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की है। ईशा मजबूती से सूरज के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस बार वह अकेला नहीं है। बिया की आंखों में नफरत और होठों पर जहरीली मुस्कान के साथ कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिया का अगला वार और ज्यादा तबाही लाएगा। क्या काव्या सच में सुरक्षित रह पाएगी और क्या सूरज इस साजिशों के जाल से बाहर निकल पाएगा, या आने वाले एपिसोड्स में यह ड्रामा और भी ज्यादा आग उगलेगा।